हम देखते हैं कि एक एक यंग एज तक पहुंचकर आपने सब कुछ कमा लिया, नेम फेम सब कुछ आपको मिल गया, लेकिन आपके जीवन में एक मानसिक सुकून नहीं है, एक मानसिक शांति नहीं है। और ऐसे में कई बार बड़े और छोटे, इवन बच्चे तक जो 14-15 साल के हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ये बच्चा आत्महत्या करेगा या इस तरह का कोई कदम उठाएगा, वो हमारी जन्म कुंडली में लिखा हुआ होता है? वास्तव में ये बच्चों के साथ थोड़ा सा ठीक है, घटित हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बड़ों के साथ भी मैंने कई बार देखा है। इसमें भी संबंध हमारा पूर्व जन्मों का तो होता ही है। हमने कभी किसी रूप में किसी तरह से कोई कर्म किया है तो उसका फल हमें मिलता है। इसका जो ज्योतिषीय आधार मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में जब हमारे ग्रह होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो ग्रह है वो हमारे जीवन में भी मन है। कि मन जो है वो मुक्ति का कारक है। मुक्ति जो मिलती है वो मन को साध लेने से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। और मन जो है उससे उलट अगर होता है तो मन बंधनों का कारक है। वह आपको नरक की तरफ भी ले जाता है और आपको कर्मों में इतना विलीन कर देता है, और आप उस मन के अनुसार आप बुरे कर्म भी करते हैं, अच्छे कर्म करके मोक्ष की तरफ जा सकते हैं गुरु कृपा से, उस मन को बांध करके। और बुरे कर्म करके उस मन से आप बंधनों में बंध करके इस संसार में फंस जाते हैं। तो क्योंकि चंद्रमा हमारे पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह है, वो चंद्रमा मन को इंडिकेट करता है और उसी से हमारा मन जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। 9 ग्रहों में सबसे नज़दीक ग्रह है चंद्रमा, जो कि हमारे पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण, हमारे बॉडी के नज़दीक होने के कारण हमारे मन को जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सभी ग्रहों में पाया जाता है। तो वो चंद्रमा नज़दीक होकर के गुरुत्वाकर्षण जब करता है तो हमारे मन को, वो डेली जब चंद्रमा चलता है और गुरुत्वाकर्षण करता रहता है तो मन को डेली मूड को बदलता है। हर व्यक्ति का मूड अलग होता है डेली, और उस मूड को स्विंग करता है वो। कई बार जब वो राहु के साथ या किसी गलत स्थिति में गोचर में उसके जन्म के हिसाब से आता है तो उसका मूड 2 दिन के लिए खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी का चंद्रमा जन्म के समय खराब हो, ये बड़ा ही एक साइंस है। जन्म के समय जब वो खराब ग्रह है चंद्रमा और वो गोचर में भी खराब आ जाए तो समझ लो कि उस समय उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने वाली है। तो ऐसी स्थिति में उसके चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। ज्योतिषी से सलाह लेकर के ज्योतिषी बताएगा, और फिर चंद्रमा के साथ साथ बुद्धि को भी उसको कंट्रोल करने के लिए उपाय करना चाहिए ताकि वो मन जो है ज़्यादा इधर उधर ना हो। तो उसके लिए बुद्धि का भी प्रयोग अप करने के लिए लगाना चाहिए। ज्योतिषी का ये धर्म होता है। और इसका जो पूर्व जन्म में संबंध है वो क्या है, क्योंकि उसने माता का या इस तरह से कोई प्रायश्चित किया है, और उस प्रायश्चित को बड़े रूप में यहाँ पर उपाय करने से भी वह बैलेंस होता है ग्रह। तो जब आपने माँ को कष्ट दिया तो इस जन्म में भी माँ का कष्ट मिलेगा और चंद्रमा से संबंधित मन को भी कष्ट मिलेगा, ऐसा देखने को मिला है। तो उस चीज़ को समझना ही ज्योतिष है। तो निश्चित रूप से समय समय पर वही चीज़ है कि आप बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, तो पढ़ाई में क्या करें और उस समय में किस तरह से मार्गदर्शन ले सकते हैं, तो एक अच्छे ज्योतिषी से मिल करके उसके उन ग्रहों का आकलन जरूर करें। और समय समय पर हमें छोटे छोटे उपाय करते हुए आत्मबल को बढ़ाने के लिए, चंद्रमा आदि के बल को बढ़ाने के लिए, मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मन। और जिससे मन जिसका कंट्रोल में है तो उसने बहुत सारी चीज़ों को जीत लिया, समझ लो। उसको कष्ट भी कई बार आता है, तो मन से जब आदमी अपने आप को सुदृढ़ मान लेता है तो उसको अच्छा फील होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बिल्कुल। क्या कर्म से भी उपाय हो सकता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो भी हमारा एक उपाय है? और अब आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे जाते जाते? बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न किए। ये जो प्रश्न आपने किया कि कर्म से उपाय हो सकता है, निश्चित रूप से कर्मों का फल तो मिलता ही है, इसलिए सदैव व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए कि शुभ कर्म करे। शुभ कर्म क्या है? अब किसी के लिए तो उल्टा कर्म भी शुभ कर्म है, उसको ऐसा लगता है। तो इसलिए उसको अपने से बड़े गुरु, बड़ो बुजुर्ग या फिर कोई सुलझे हुए व्यक्तियों के पास समय समय पर मिल करके सत्संग आदि करते हुए और अपने विवेक को जगाना चाहिए, और कि वो जो कर्म कर रहा है वो ठीक है या नहीं है, तो इस बारे में आकलन जरूर करते रहना चाहिए समय समय पर। रही बात कर्म के फल की, तो कर्म से निश्चित भाग्य तो बदलता ही है। उसके अलावा कर्म में ये भी आता है, जैसे सूर्य खराब है, अभी सूक्ष्म में बताना चाहूँगा, तो सूर्य खराब है तो पिता की सेवा करें। ऐसा करने से आपको कोई उपाय की, ज़्यादा दूसरे उपायों की ज़रूरत ही नहीं है, आपका सूर्य ठीक होता चला जाएगा। ऐसे
चंद्रमा खराब है आपकी कुंडली में तो आप माता की सेवा ज़्यादा कीजिए। और इसी तरह से मंगल खराब है तो भाइयों के प्रति स्नेह रखिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। इस तरह से आपका बुध खराब है तो अपनी जो बुआ हैं, बहन हैं, उनका आप आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, बुध ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह से गुरु खराब है तो आप ब्राह्मणों का, अपने बुजुर्गों का, बड़ों का, दादा का या अपने गुरुजनों का सेवा कीजिए, उनसे आशीर्वाद दीजिए, गुरु ठीक हो जाएगा। इस तरह से शुक्र खराब है तो आप स्त्रियों का मान सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, अपनी पत्नी का विशेष सम्मान कीजिए, तो उसका आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। शनि खराब है तो जितने भी काम करने वाले हैं, बुजुर्ग हैं या बेलदार आदि हैं, तो कोई मजबूर हैं, उनका आप सेवा करेंगे, उनकी मदद करेंगे तो आपका शनि ठीक हो जाएगा। इसी तरह से राहु केतु भी सेवा करेंगे, किसी कोडी की सेवा करेंगे, किसी गरीब की सेवा करेंगे, जीव की सेवा करेंगे मुख्य रूप से, और उनको मददगार सिद्ध होंगे, तो उससे आपके ग्रह ठीक होते हैं। तो वो भी एक कर्म का फल मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने की। इसलिए सदैव शुभ कर्म और दूसरों की मदद आदि करते रहना चाहिए। अब आपने कहा कि कोई आप कुछ बात कहना चाहेंगे, तो इसी बात को मैं थोड़ा सा अच्छे से रखना चाहूँगा कि व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि एक सक्षम गुरु, अच्छे गुरु, जो गुरु का मतलब जो गुरुत्व आकर्षण देने वाला हो, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। क्योंकि बातें तो सब करते हैं और सब लोग जानते भी हैं, वास्तव में आपको उस रोशनी को दिखाने वाला हो, उसकी तलाश में रहना चाहिए। और जो भी कोई मिले तो उससे ज्ञान लेना चाहिए और ज़्यादा वृद्धि करने के लिए और कोशिश करते रहना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए, तब तक वो और ज़्यादा पूर्ण ना हो। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो वास्तव में रोशनी है, जो सत्य है, और सत्य जो है वही प्रकाशमान है और वही परमात्मा है। और जब वो आपके अंदर प्रकट होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे ज़्यादा आता जाएगा, सत्संग के माध्यम से, गुरुओं की कृपा से, और अच्छे आपके खुद के कर्म करने से, योग करने से, तो आपको अच्छे बुरे की भी पहचान होगी। और उससे फिर आप ज्योतिष के माध्यम से भी इसमें मदद ले सकते हैं। और क्योंकि ज्योतिष में भी हमने हमारे पूर्व के प्रारब्ध जो जुड़े हुए हैं, जब तक वो नहीं कटेंगे, वो पाप नहीं कटेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। वो सुख दुख हमारे साथ चलते रहेंगे। इसलिए ज्योतिष जो है अध्यात्म का एक माध्यम है, जो अध्यात्म को उन्नति करने में दिखाता है और हमें रास्ता बताता है, जिसके आधार पर हम अपने इस जीवन में सुखी हो सकते हैं और हमारे इस लोक को सुखी करके परलोक को सुखी कर सकते हैं, आवागमन से भी छूट सकते हैं, और हम परमात्मा का नाम लेकर के एक अच्छा सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी और ज़्यादा आपको गहराई में जाना है। हर कुंडली का अपना एक अलग ही ब्रह्मांड होता है। हर व्यक्ति एक अलग ब्रह्मांड, एक अलग दुनिया लेकर के पैदा होता है मित्रों। उसके अपने कर्म अलग होते हैं, प्रारब्ध अलग जुड़े होते हैं। तो उसको समझना, देखना एक अलग ही रूप होता है सबकी अपनी अपनी कुंडलियों में। तो हम उस कुंडली को गहराई में अगर देखेंगे तो उसके लिए हमें एक अलग से समय लगाना पड़ेगा। और पूरा गहराई में देख करके आप अगर हमसे जानना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद कर सकें और आपकी सेवा कर सकें और आपके जीवन को सुदृढ़ और अच्छा कर सकें। करने वाला परमात्मा है, लेकिन हम उसमें उन्हीं का नाम लेकर के अपने ज्ञान को उसमें डाल करके आपके लिए मददगार कोशिश कर सकते हैं, मददगार सिद्ध हो सकते हैं। तो मैं यहाँ अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप डॉक्टर संजय अत्री जी से मिलना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के नीचे जो नंबर देख रहे हैं आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।